जय हिंद दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताऊंगा क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, यानी दोस्तों जो न्यूमेरिकल है यह प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास 10 फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है इस वीडियो में दोस्तों न्यूमेरिकल को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि मैं आपको एकदम भेजा में एकदम अच्छे तरीके से बैठा दूं। ठीक है दोस्तों, मुझे यह टारगेट जो है क्लास 10 का दोस्तों, टारगेट हम सबको कितना लेकर के चलना, 95% प्लस लेकर के चलना है। ठीक है, यदि दोस्तों यदि आप सभी का कोई गोल नहीं है दोस्तों तो आप सभी को क्या कहें कि एकदम पूरा बेकार है। ठीक है, यदि आप सभी का कोई गोल होगा तब आप सब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, यदि दोस्तों आप सभी का कोई लक्ष्य होता है तब बस आप उसी लक्ष्य को देखिए, अदर किसी भी चीज़ को मत देखिए। ठीक है, बस आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि मुझे 90 लाना है, 85 लाना है, 95 लाना है। तो बस आप अपने लक्ष्य को देखिए, बस उसी लक्ष्य को पाने के लिए इतना प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए जब तक आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम इस न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है यह क्या करता है, कर दोस्तों एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम इसको समझने से पहले हम अवतल दर्पण के साइन के बारे में समझ लेते हैं। वस्तु की दूरी क्या होती है, यू की दूरी क्या होती है। दोस्तों मैं इसके बारे में एक सीक्रेट वीडियो बना चुका हूँ, इसका जो पार्ट 2 जो मैं बनाया हूँ प्रकाश के परावर्तन की, उसके बारे में आपको इसके बारे में बता दिया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यह जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसमें जो तो देखिए 3 चीज़ होता है, एक तो यू होता है, एक वी होता है और एक एफ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जब कहे दोस्तों तो यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। और जो ये वी होता है, वी भी अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है। एक कंडीशन आता है जब प्लस जाता है, उस कंडीशन को समझा दिया हूँ। यदि आप वीडियो को नहीं देखे तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों न्यूमेरिकल में ही जब बताने लगूंगा तो आपको प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, उसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए जब भी क्या होता है, हमेशा माइनस होती है। प्रोसेस किस में होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये पूरा प्रोसेस किस में होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, और एक कंडीशन और आता है दोस्तों, देखिए जब कहे वक्रता त्रिज्या आर, आर भी जब अवतल दर्पण की बात करें तो आर को भी हम हमेशा किस साइन में लेंगे, माइनस साइन में लेंगे। किस में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, जब माइनस साइन कहेगा दोस्तों तब भी हम इसको किस में लेंगे, अवतल दर्पण में अच्छे तरीके से ले लेंगे। ठीक है, यानी u भी क्या होगा, माइनस होगा, v भी क्या होगा, माइनस होगा। एक कंडीशन आएगा कि प्लस हो जाएगा, f क्या होगा, माइनस होगा, और r क्या होगा, माइनस होगा। यानी सभी चीज़ें क्या होंगी, अवतल दर्पण में माइनस ही होंगी। ठीक है, और दोस्तों एक आता है वास्तविक। अगर दोस्तों जब किसी भी प्रश्न में यदि कहीं भी वास्तविक दे दे, अगर कह दे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक पर्दे पर प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब बनता है, अगर कहीं भी वास्तविक कह दे तो समझ लीजिए माइनस कहेगा। ठीक है, यानी दोस्तों वास्तविक का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता, और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो बनेगा नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु सीधा ही बनता है। तो दोस्तों हमने इस पूरा अवतल दर्पण के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। अब दोस्तों हम समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो ये उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में दोस्तों 3 चीज होता है, एक तो यू होता है, दूसरा वी होता है, और फिर तीसरा क्या होता है, एफ होता है। दोस्तों ये किसमें होता है, उत्तल दर्पण में ये 3 चीजें होती हैं, यानी सभी में 3 चीजें होंगी। एक वस्तु की दूरी होगी, तो यू बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु की दूरी होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी जब कहेगा प्रश्न में तो u लिखेंगे, यदि प्रतिबिंब की दूरी कहेगा तो v लिखेंगे, यदि फोकस दूरी कहेगा, फोकस दूरी जब कहेगा दोस्तों तो किससे लिखेंगे, f से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक है ना, अब तो u वस्तु की दूरी हो गया, v के प्रतिबिंब की दूरी हो गया, f जो हो गया फोकस दूरी हो गया, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब दोस्तों बात आती है इसका साइन क्या होता है, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल
दर्पण में हम कौन साइन लेंगे? जब कहेगा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, तो कौन सा साइन लेंगे? और आर भी ले लेते हैं। जब कहेगा उत्तल दर्पण में तो क्या लेंगे? जब उत्तल दर्पण कहेगा तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन बस केवल एक चीज को छोड़ के, ठीक है। यानी दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या होते हैं? सभी तो धनात्मक होंगे, लेकिन बस केवल वस्तु की जो दूरी होगी दोस्तों वही हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते दोस्तों आपको सभी साइन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों हमने इस वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में तो बता दिया, लेकिन दोस्तों यदि प्रश्न में कभी कभी दे देता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोस्तों जब आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, जब सीधा बनेगा तो इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है ना, यानी आभासी प्रतिबिंब कहे तो कौन साइन लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते दोस्तों आपको इस सभी साइन के बारे में समझ में आ गया होगा। आभासी में कौन सा लगेगा, वास्तविक में कौन सा लगेगा, यूवीएफ कौन सा अवतल में लगेगा, आर कौन सा लगेगा, और यूवीएफ इसमें कौन सा लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जब कह दिया हमें, तो वक्रता त्रिज्या कितना कह रहा है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर कह रहा है। तो हमने क्या लिख दिया? 20 सेंटीमीटर। बस दोस्तों मैं जो आपको बताऊं बस आप उसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए, एकदम अगर आपके भेजा में एकदम अच्छे तरीके से घुसा ना दिया ना तो पक्का दोस्तों कहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये आर है ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। आपके दिमाग में एकदम हमें घुसाना है सभी जो बातें जो मैं बता रहा हूँ कि ये साइन कब होगा, न्यूमेरिकल पूरा दोस्तों एकदम चुटकी का खेल करा दूंगा। ठीक है, आर बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। अगर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी? 20 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में कौन साइन लगेगा दोस्तों? माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, यानी हमारा पहला चीज कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से जो वस्तु कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कोई वस्तु रखी है तो वस्तु को किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। तो यू हमेशा क्या होता है? तो ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, अवतल कह रहा तो ऋणात्मक होगा ही। और 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। नहीं हमको करा यही v बराबर आप निकाल के हमको दिखाइए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले हम लिख देते हैं वी नो दैट। क्या लिखेंगे दोस्तों? वी नो दैट, वी नो दैट। अब कहेंगे सर आप इंग्लिश में क्यों लिखें? दोस्तों देखिए यदि आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 का, ठीक है, यदि दोस्तों अगर आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश लिख देंगे ना तो उस जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, हाँ ये बंदा के पास नॉलेज है, एकदम अच्छे तरीके से लिखता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों जो नंबर कटने वाला एकाक नंबर करेगा तो वो भी नहीं कटेगा। ठीक है, कहेगा हाँ यार एकदम अच्छे तरीके से लिखा है। तो वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं कि, इतना लिखने से बढ़िया एकदम वी नो दैट एकदम अच्छे तरीके से लिख दीजिए। तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? कि यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो यफ की जगह दोस्तों यफ हमको निकालना है, फोकस दूरी तो पता नहीं है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 20 दी है, और बटे यह कितना दिया है? 2 दिया है, तो काट देंगे कितना आएगा? -10 आएगा, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? -10 सेंटीमीटर। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, दर्पण का सूत्र क्या कहता है कि अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दोस्तों मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आप सभी इसी तरीके से एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, और आपका जो राइटिंग वाइटिंग दोस्तों है एकदम अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इससे क्या होगा? एग्जामिनर आपकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा कि बच्चे के पास नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, तो हम जानते हैं कि यह फार्मूला ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही हमारा क्या दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यफ का मान कितना है बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बोलिए। -10 है, और u का मान कितना? एकदम तुरंत u का मान लेते तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि -15 है, प्लस और v क्या है? v तो पता नहीं, तो v ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों देखिए पहले कितना है?
1/-10 है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर है। ठीक है, यदि इधर माइनस चिन्ह है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा, 1/v बच जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों ये हमारा पूरा इतना बच गया। ठीक है, अब हम इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों हमारा 1-10 प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये हमारा है। ठीक दोस्तों, तो 15 और 10 का जब हम एलसीएम यानी लसाअ लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 का भाग जब 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 ही का नाम 3 -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। और 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 ही का नाम 2, यानी कि 1/v। जब दोस्तों 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, फटाक से बताइए। ठीक है, 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे हमेशा। ठीक है, और नीचे कितना है, 30 हमारा एलसीएम करने पे आया था 1/v। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, यानी तीरी यानी कैंची मार गुणा करना है हमको। ठीक है, यानी इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -v बराबर क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -v हो गया, इधर 30, यानी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, -30 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बना है दोस्तों, कैसा बना है, v बराबर -30 सेंटीमीटर हमारा आएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अब दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यह स्मॉल लेटर यानी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, बस आप इसको समझते रहिए एकदम अच्छे से। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण का दिया यानी चिन्ह किस चीज का होगा, माइनस का होगा, के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु जो है दोस्तों कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु जब दे दिया तो सीधे लिख दीजिए। बहुत दोस्तों जितने भी बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं तो कब वस्तु की दूरी लेंगे और कब प्रतिबिंब की दूरी लेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, कह रहा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, तो पहले वस्तु का दिया तो सीधे दोस्तों हम u लिख देंगे। u बराबर, u हमेशा किस में होता है, ऋणात्मक में होता है, तो माइनस साइन लेंगे। और कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पर रखने पर इतना हो गया। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, जो वास्तविक यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब कितने में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 से दर्शाते हैं। तो वास्तविक कारण मैंने दोस्तों अभी बताया है कि वास्तविक कहेगा तो कैसा लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि वास्तविक में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो माइनस का चिन्ह लेंगे। और अवतल तो पहले ही कह दिया तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा तो यफ बताइए, यानी फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं, यानी क्या लिखेंगे कि हमारा फार्मूला में पता ही है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ORDING, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, FORMULA। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखिए करा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला कह रहा है ना दोस्तों। देखिए 1/f को ऐसे रहने दीजिए, 1/u बराबर कितना दिया है -20, और फिर ये यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30, यानी तो जो यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो ही जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको बता दिया हूँ 1/f बराबर, अब 30 और 20 का लसाअ लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि 20, तो 20 का भाग जब 60 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का नाम 3, अब -30 दूनी 60, 2 का नाम 2। यानी दोस्तों देखिए इसके बारे में, यानी कि 1/f बराबर 3 2 कितना हो जाएगा, बताइए फटाक कितना होगा, फटाक से बताइए। तो जब 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 5/60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 5 से इसको 60 को डिवाइड, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 का नाम 5 5 यानी 12/5 हो जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों 1/f बराबर माइनस में 1/12 आ रहा है, तो कैंची मार गुणा कर देंगे, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर।
ठीक है। और दोस्तों आपको पता करना हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो बस आप सीधे पता कर लीजिए। जी एफ माइनस में दिया है तो पहले प्रश्न देखिए अवतल दर्पण का रहा है तो माइनस में दे दिया, समझ लीजिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके अब तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों देखिए जो इसका तीसरा प्रश्न करा है फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए करा है 20% यानी सॉरी दोस्तों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहाँ स्थित हो रहा है, कहाँ बन रहा है, वह हमको ज्ञात करना है। और पहले देखिए समझिए आप प्रश्न को, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं दोस्तों, एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी, तो 20 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी हो गई। अब देखिए साइन कौन सा लेंगे, तो पहले देखें कौन सा दर्पण है। अगर यहाँ उत्तल दर्पण होता है तो साइन को प्लस ही लेते, अगर यहाँ पे अवतल दर्पण है तो यहाँ पर साइन माइनस का लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा बताऊंगा मैं, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझ में तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, आएगा यार, बस आप देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण के सामने, यानी अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है दोस्तों, वस्तु रखी है, तो वस्तु को किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो कितने दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर, और यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, अब जब देखिए एफ हो गया, यू हो गया, तो बचा क्या, वी, यही वी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। हमारा फार्मूला क्या कहता है, ACCORDING अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला दोस्तों हमारा क्या कहता है कि 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, उसे समझ में आएगा जरूर। देखिए 1/F का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, तो F की जगह रख देंगे -20, और U की जगह क्या रख देंगे, -30, और प्लस, और v की जगह क्या रखेंगे, v की जगह तो हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, यानी v की जगह v रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/-20 इसको ऐसे रहने देंगे। ये वाला जो साइन माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/30 बराबर में 1/v। अब 30 और 20 का लसा लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। अब 20 का भाग जब 30 में लेंगे कितनी जाएगा, 20×3 = 60, 3×1 3। ठीक है ना, अब देखिए प्लस, अब 30 दूनी 60, 2×1 2 बराबर 1/V हो जा रहा है। ठीक है ना, जो 1/V हो जाएगा, तो उससे देखिए 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए फटाक से। 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। पर साइन बड़ी संख्या कौन सी है, -3, तो माइनस का साइन लगाएंगे, बट्टे क्या बच जाएगा, 60 बराबर 1/V हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या रखेंगे दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु यानी कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। अब आप कहेंगे दर्पण के सामने क्यों लिख दिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस चिन्ह है इसलिए दर्पण के सामने बन रहा है। अगर यहीं +60 हो जाता तो दर्पण के पीछे बनता। ठीक है, तो लेकिन क्या है, ये +60 में तो है नहीं, तो किस में है, -60 में है। तो -60 है तो दर्पण के सामने, +60 है होता तो दर्पण के पीछे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चौथा सवाल हमारा क्या कर रहा है, इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्मॉल एफ से क्या हो गया, फोकस दूरी। क्वेश्चन हमारा मतलब हमें जान ही दें कि ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या है, समझिए माइनस साइन लगेगा। ठीक है, के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी दोस्तों क्या रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु पहले दे दिया, यानी यू -10 सेंटीमीटर, माइनस को लगाया क्योंकि वस्तु की माइनस होती ही है। अब कह रहा है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कर दिया दोस्तों, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। और v बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है,
अब क्या करा, फोकस दूरी यानी एफ बराबर हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है, उस हिसाब से लेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमारा फार्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी दर्पण का यही सूत्र है, ठीक है। अब देखिए हमको तो एफ का मतलब कुछ पता ही नहीं है, ससुरा कुछ दिया ही नहीं है, तो एफ की जगह एफ ही रख देते हैं। अब देखिए 1 लिख दिए, और यू की जगह क्या दिया है दोस्तों, यू की जगह हमको तो दे दिया है -10 बेचारा, तो -10 लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस, और ई प्लस है, जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट थोड़ा सीखिए, ठीक है। 1/v की जगह दोस्तों 30 बच गया, क्यों, यहाँ पे -30 था और यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस करते तो माइनस ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 1/f हमने कर दिया। अब 30 और 10 का जब एलसीएम यानी कि लस जब लेंगे तो क्या होगा बताइए फटाक से, 30 ही होगा, ठीक है। अब 10 का भाग जब 30 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा, 3 ही करना, हम 3 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस। अब दोस्तों देखिए जब 30 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देख यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/f 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ई जोन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। बड़ी संख्या में किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो -30। अब दोस्तों हम इसका कैंची मार खच्ची से गुणा कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए ई 30 इधर आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4f, तो गुणा है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। पहले इसको सीधे लिख देते हैं, माइनस में 4f इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यह बराबर माइनस में 30/4 हो जाएगा। अब 4 का भाग जब इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, यह बराबर 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी कि 7.5 हमारा सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आप इसका भाग इसमें दे लीजिएगा, यानी 4 सते 28, 2 बच गया, तो 4 पचे 20, कहानी खत्म, दशमलव लगा के इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब 25वें के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप ऐसे सवाल लगाते रहेंगे ना तो सवाल दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। बस यदि मैं 5 बता रहा हूँ तो आप इसी आधार पर 10 सवाल लगाइए, 25 सवाल लगाइए, 30 सवाल लगाइए, तब एग्जाम में चाहे कहीं से भी किसी भी कोने से क्वेश्चन उठा के पूछे, चुटकियों में लगाएंगे आप सब, ठीक है। देखिए पाँचवा हमारा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी दोस्तों अवतल दर्पण कर दिया और फोकस दूरी भी कर दिया, तो फोकस दूरी को पहले आप स्मॉल एफ से लिख दीजिए, फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर तो हम सीधे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर है भैया, हम जानते ही हैं। लेकिन अवतलवा दे दिया है, जब अवतलवा देगा तो लिखेंगे माइनस में, जब उत्तलवा देगा तो लिखेंगे प्लस में, यानी दोस्तों जब अवतल दर्पण देगा तो माइनस तो हम लगाएंगे, जब उत्तल दर्पण कहेगा तो प्लस हम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा समझ में आ गया। अब कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी क्या कहते हैं दोस्तों, पहले वस्तु कहाँ है, तो सीधे लिख देंगे यू। वस्तु कितना कर रहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा ऋणात्मक ही होता है, चाहे उत्तलवा हो चाहे अवतलवा हो, ठीक है। एफ हो गया, यू हो गया। अब ले लेते हैं वी को। अब वी जब दोस्तों देखिए 2 चीज़ दिया रहता है, एक चीज़ निकालना होता है, 2 चीज़ दिया, हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा ये बता दीजिए, बेचारा बेचारा प्रतिबिंब नहीं पता है। चलिए हमसे चुटकी में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम सब क्या लिखेंगे दोस्तों, मैं जिस तरीके दोस्तों आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप यही लिख देंगे ना, यही डायरेक्ट लगेंगे सूत्र लिखे दर्पण के सूत्र से और लगेंगे सवाल लगाने, तो कहेगा भैया कहीं ना कहीं से नकली आया है बंदा, इसको समझ में नहीं आया, इसलिए कहीं से नकल उकल मार के लिख लिया होगा। इसलिए दोस्तों पहले आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। प्लस मैंने प्रश्न में क्या क्या दिया है, एफ बराबर इतना दिया है और यू बराबर इतना दिया है, वी बराबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तब एग्जामिनर समझेगा हाँ इसके लड़के के लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए आपको नंबर देगा। बहुत लोग कहते हैं मैं तो सवाल पूरा लगा के आया था, मेरा कम नंबर कैसे आ गया, तो यही सब रीजन होता है जिस कारण से आपका नंबर कम आता है, ठीक है। इसलिए यदि आप सब अभी अपनी गलती को सुधार लेंगे तो आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम दोस्तों फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला,
ठीक है। फार्मूला हमारा क्या कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो कह रहे हैं दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही दोस्तों हमारा फार्मूला है। अब चलिए इस पर हम सबका मान रख देते हैं। यफ का मान कितना दिया है, माइनस में 10 दिया है, और यू का मान कितना दिया है, माइनस में 20 दिया है, 1/v दे दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर है बिचवा में, देखिए बराबर बिचवा में है। ठीक है, जब ये माइनस है इधर आएगा तो प्लसवा में चेंज हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू वी हो जाएगा। अब दोस्तों 20 और 10 का जब लस निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, 10 का भाग जब 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2, 2 एक नम 2 -2, अब प्लस 20 से 20 कट जाएगा, बार जाएगा। ठीक है, 1/v, जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 2 है, बटा 20 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। तीरियक कैंची में खच्चे खच्चे गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर वाट, यानी सेंटीमीटर वाट हमारा क्या हो गया, आंसर वा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से समझिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जब दे दिया था u दे दिया था, v निकालना था अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दोस्तों आप इसे जरूर लिखिएगा, सब लोग लिखते हैं दर्पण से, तो उनको लिखने दीजिए आप। ठीक है, लेकिन आप कुछ अलग लिखिए। ठीक है, अलग लिखिए ताकि आपसे एग्जामिनर क्या हो, अट्रैक्ट हो कि हाँ सबसे, यानी सभी कॉपी में, मैं कॉपी चेक कर रहा था तो कोई लिखा है सूत्र के हिसाब से, तो कोई लिखा है इस हिसाब से, लेकिन आप कुछ अलग लिखिए ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से नंबर मिले। ठीक है, तो 1/n है बराबर 1/u प्लस 1/v, फार्मूला रख दिए, सबका मान रख दिए, कैची मार उड़ा कर दिए, खच 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 कैची मार उड़ा कर दिए, v बराबर आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही लगाते हैं सवाल को, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आगे भी इसके बारे में हम समझेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन अभी और सारे न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी को सॉल्व करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए, और बोर्ड एग्जाम में कहीं से किसी भी कोने से क्वेश्चन उठा के पूछे, एकदम सॉल्व करना ही है हमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं डेली का जो भी वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, और टन टन घंटा बजे तुरंत आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।